एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां एसईसीएल भटगांव क्षेत्र के महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबडे ने अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले कंपनी हित में इतिहास रच दिया। मौका था अखिल भारतीय कोल कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच और समापन का। इसी मंच से महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबडे का लाखों लोगों ने दोनों हाथ उठाकर अभिवादन भी किया। जहां अखिल भारतीय कोल कप फुटबॉल के फाइनल में छत्तीसगढ़ की स्थानीय टीम दुग्गा ने जशपुर को हराकर खिताब पर कब्जा किया, वहीं महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबडे ने छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के हाथों 28 भू स्थापितों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए यह साबित कर दिया कि कंपनी में सेवा के अंतिम समय तक वो कंपनी के लिए डटे रहेंगे। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट। बात करूं मैं सूरजपुर के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र जो केंद्र रहा है, कोयला उत्पादन की बात की जाए या रोजगार के सृजन की बात की जाए, यहाँ आज जो इस भव्य कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी महेंद्र जी से कहूँगा तस्वीरों को दिखाएंगे, जहाँ अखिल भारतीय कोल कप फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। और सबसे बड़ी बात, इसी प्रतियोगिता के बहाने क्षेत्र के जो मुखिया हैं हमारे दिलीप माधवराव बोबडे सर, उनकी ये कोशिश रही है कि कोयला उत्पादन के साथ सुरक्षा और जो अधिग्रहण किया जाता है भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार उपलब्ध कराना। आज भी मैं बता दूं, इस कार्यक्रम के माध्यम से वे तकरीबन 28 भू विस्थापितों को, जो 28 भू विस्थापित हैं, उन 28 भू विस्थापितों को नौकरी देने जा रहे हैं। 28 रोजगार का सृजन आज किया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि उस शख्सियत से मिला है जिनकी सेवानिवृत्ति आज से ठीक 2 दिन बाद होने वाली है। 31 जनवरी को वो सेवानिवृत्ति भी हो रहे हैं। अपने 1 साल के कार्यकाल में कोयला उत्पादन की बात की जाए तो कोयला उत्पादन तो अव्वल रहा ही। खदान में जीरो टॉलरेंस के तहत दुर्घटनाएं नहीं हुई और दुर्घटनाओं को रोकने में इनकी अहम भूमिका रही कोयला उत्पादन के साथ साथ। तो हम चाहते हैं आज हमारे क्षेत्र के महाप्रबंधक दिलीप माधवराव बोबडे सर हैं, जिन्होंने 28 रोजगार आज इस मंच से देने का जो वादा किया था कि मैं अपने सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन तक कंपनी को आगे बढ़ाने में, कंपनी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने कर दिखाया। सर, आपका छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज में स्वागत है। ये रोजगार सृजन की बात की जाए, एक ऐसा वातावरण जहां आज लाखों लोग गवाह बनेंगे आपके इस रोजगार सृजन के, क्या मानते हैं? धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया बोलने का। मैं यही बोलना चाहूँगा, आज जो अखिल भारतीय कोल कप हो रहा है, ये हमारे ऑफिसर एसोसिएशन, यहाँ की सुहानी महिला समिति और यहाँ कार्यरत हमारे ठेकेदारी संघ, इन्होंने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया ताकि यहाँ के लोगों को एक खेल के प्रति पहले से ही अच्छी उनकी इंटरेस्ट है, अच्छी भावना है, और भी जागरूक हो, लोग नशा से मुक्त हो। और साथ साथ हम यहाँ हमारे यहाँ जो ज़मीन के बदले नौकरी देते हैं, वैसे कुल 21 लोगों को आज यहाँ नियुक्ति का नियुक्ति का लेटर, मतलब उनको जो ऑफर लेटर है वो हम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से। हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो कार्य करते हैं कोल माइन का, ज़मीन लेते हैं, हम ज़मीन के बदले में लोगों को अच्छा रोजगार, अच्छा कार्य, दूसरा तरीके के CSR कार्य देने की कोशिश करेंगे, ताकि सब लोगों को ये लगे कि कोल माइन आने से उन्नति केवल बिजली उत्पादन, अन्य उद्योग की भी नहीं, जनमानस की भी होती है। ये हमारी कोशिश जरूर रहेगी। सर, सबसे बड़ी बात सर, ये एक ऐतिहासिक पल इसे कहा जा सकता है पूरे भटगांव क्षेत्र के लिए। पूरे ACL लेवल की बात करूं तो इतने बड़े क्राउड, इतने बड़े जनमानस की उपस्थिति में ऐसा होना, क्या मानते हैं आप? कहीं ना कहीं सर इसमें सफल रहे हैं? ये तो यहाँ के लोगों का प्यार है।
खेल के प्रति, ACCL के प्रति, और उन्हें ACCL पे अभी विश्वास होने लगा है कि ये कंपनी जन सामान्य और देश के हित में कार्यरत है। ये केवल कोयला उत्पादन ही नहीं करती, R&R बेनिफिट भी देती है, खेल में, कूद में, नशा मुक्ति में, साइबर में, सभी सामाजिक कार्यों में भी अपना रोल निभाती है। इसका ही ये दोयक है कि आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित है। ये देख के सही में हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ के हमारे सभी भटगांव के जनों को, जिन्होंने ये अपनी इतनी अच्छी उपस्थिति इस कार्यक्रम को दिलाई। सर, सूरजपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को साइबर की बात हो, आपके क्षेत्र की कव्वाली भी बहुत अच्छी दमदार रही है साइबर क्राइम को रोकने में। नशे के खिलाफ कई नाटक प्रस्तुत किए गए कंपनी भटगांव क्षेत्र के द्वारा, ACCL के द्वारा। सर, भारतीय पुलिस मेडल से नवाजे गए हैं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक DIG प्रशांत कुमार ठाकुर, उन्हें शुभकामना देना चाहेंगे सर? हाँ, DIG SSP रिस्पेक्टेड प्रशांत सिंह साहब सर, प्रशांत सिंह ठाकुर साहब सर, हमेशा ही हम लोगों को काफ़ी कोऑपरेट किए व्यवस्था बनाने में। साइबर सिक्योरिटी, नशा मुक्ति साहब के अभियान हमेशा चले रहते और जिसका निश्चित रूप से हम लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। मैं उनको आपके माध्यम से बहुत बहुत ही बधाइयाँ देना चाहूँगा ACCL के तरफ से कि सर आप ऐसे ही आगे बढ़े। ये सर आपके अच्छे कार्य का रिस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट ने किया। आपके इस कार्य में हम लोग सदैव सर आपके साथ रहेंगे। ये एरिया आपको आपके इस कार्य को कभी भुला नहीं पाएगा और हम निश्चित रूप से सर चाहेंगे कि फ्यूचर में भी इसी प्रकार सर आप लोकोपयोगी कार्य करेंगे। धन्यवाद। ये भटगांव क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। धन्यवाद सर। ये भटगांव क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां इतिहास दिलीप माधवराव बोबड़े सर बना रहे हैं। मैंने बताया 2 दिनों बाद सेवानिवृत्ति से पहले इन्होंने कहा था कंपनी की सेवा के लिए मैं लगातार अपने जो कर्तव्य है उनको निभाता रहूँगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं, आज मंचस्थ जितने भी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे हैं और लोगों को रोजगार का जो सृजन किया जा रहा है, जो तस्वीरें बता रही हैं, निश्चित तौर पर ACCL मिनी रत्न कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इतने सारे लोग इस रोजगार सृजन के गवाह बन रहे हैं। आज लाखों लोग इस मंच से उन रोजगार पाने वाले लोगों को शुभकामनाएं देंगे। मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे भटगांव के महाप्रबंधक को CIL लेवल के एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था। यही कारण था। हम चाहेंगे इन लोगों को लगातार शुभकामनाएं मिले और कंपनी उत्पादन के साथ निश्चित रूप से जो साल है ये अच्छा गुजरा रोजगार की दृष्टि से और क्षेत्र की दृष्टि से। इसके पहले भी पूर्व महाप्रबंधक लोग रहे हैं जिनका कार्यकाल 1 साल से लेकर 1.5 साल तक रहा, लेकिन क्षेत्र के खदानों को खोलना, लोगों के लिए रोजगार का उन्नयन करना, इस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। जब से 1 जनवरी 2025 से श्री माधवराव बोबड़े साहब ने अपना कार्यभार ग्रहण किया, उसी दिन से उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अंतिम दिन तक इस क्षेत्र की उन्नति के लिए प्रयास करूंगा। और हम लोग तो साल भर कैसे गुजर गया पता नहीं चला, लेकिन उनके कार्यों को हमने पल पल देखा है, जिया है और महसूस किया है। और निश्चित रूप से आज अंतिम दिन तक उनको फुर्सत नहीं मिली है कि मैं अपने परिवार के साथ, जबकि उनके दामाद और बेटियां आई हुई हैं, फिर भी उनको ये फुर्सत नहीं मिली कि मैं अपने परिवार के साथ समय बिता लूँ। चाहे वो जगन्नाथपुर का मामला हो, इसी का मामला, अभी 4 दिन पहले वो दिल्ली से लौटे हैं, चाहे वो सिवानी का मामला हो और मदन नगर से लेके महामाया परियोजना तक, जो आपने बताया कि पहले भी लगभग 100 लोगों को रोज़गार मिला, आज 28 लोगों को पुनः रोज़गार दिया जाना है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें अगर किसी का पूर्ण रूप से योगदान है तो हमारे क्षेत्र के महाप्रबंधक आदरणीय दिलीप माधवराव बोबड़े साहब का है, और उनकी कर्तव्य निष्ठा को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और आज उनका किया हुआ हमको ऐसा लगता है कि 2-4-6 महीने में ये क्षेत्र अपनी उन्नति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकेगा। सहयोगी महेंद्र के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की